जय माता दी दोस्तों, आज मैं लाई हूँ शिव कथा सुखनी और दुखनी की दर्द भरी कहानी। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। एक राजा थे। राजा की दो बेटियाँ थीं। एक का नाम सुखनी और दूसरी बेटी का नाम दुखनी था। एक दिन राजा भोजन कर रहे थे। भोजन के दौरान उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, तुम किसके भाग्य से खाती हो? तभी बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं तो आपके भाग्य से खाती हूँ। पर छोटी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य से खाती हूँ। बड़ी बेटी का नाम सुखनी था और छोटी बेटी का नाम दुखनी। दुखनी की कही हुई बात उसके पिता को अच्छी नहीं लगी। इसी कारणवश उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री सुखनी का विवाह बहुत ही अच्छे घर में करा दिया, पर छोटी बेटी दुखनी का विवाह गरीब घर में करा दिया। पर छोटी बेटी दुखनी बहुत ही नरम स्वभाव की थी और भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान शिव के मंदिर आया जाया करती थी, उनके व्रत का पालन करती थी, 108 बार ओम नमः शिवाय नाम के मंत्र का उच्चारण करती थी। यह सारी चीज़ें राजा और उसकी बड़ी बेटी को अच्छा नहीं लगता था। वह अपनी छोटी बहन से कहती कि तुम यह सब क्या करती रहती हो, पर वह छोटी बहन को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में आकर राजा ने अपनी छोटी पुत्री का विवाह बहुत ही गरीब घर में करा दिया। दोनों बेटियां शादी के बाद अपने अपने घर चली गईं। सुखनी की शादी तो बहुत बड़े महल के राजा के साथ हुई, पर दुखनी का घर एक छोटी सी झोपड़ी की तरह था। दुखनी हमेशा की तरह प्रतिदिन नहा धोकर सुबह मंदिर जाती और पूजा पाठ करती और सारा दिन भगवान शिव की पूजा में लीन रहती। गाँव में भी कोई दुखनी से बातें नहीं करता। दोनों पति पत्नियां लकड़ी काटकर अपना पेट भरते थे। एक दिन गांव के मंदिर में भगवान शिव की पूजा थी। सभी को आमंत्रित किया गया, पर सुखनी को आमंत्रित किया गया, पर दुखनी को किसी ने भी निमंत्रण नहीं दिया। तभी गांव की एक औरत जाकर दुखनी से कहती है कि आज मंदिर में शिव जी की बहुत बड़ी पूजा है, तुम नहीं चलोगी? तुम तो भगवान शिव की सबसे बड़ी भक्त हो। तभी दुखनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अश्रु भरे नेत्रों से कहती है कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया, बिना बुलाए मैं कैसे जा सकती हूँ? तभी उस औरत ने कहा, बहन, भगवान तो सब के होते हैं, उनका कोई अपना या पराया नहीं होता, तुम चलो। यह कहकर वह दुखनी को अपने साथ ले जाती है। दुखनी वहाँ जाकर देखती है तो सभी मंदिर में आए हुए रहते हैं। उसकी बड़ी बहन सुखनी भी आई होती है। सब बड़े ही सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने होते हैं। किसी ने भी दुखनी की तरफ ना ही देखा और ना ही किसी ने उससे बातें की। दुखनी मंदिर के बाहर बैठ गई और भगवान शिव का कीर्तन करने लगी। उसकी कीर्तन और गाने की आवाज़ बहुत ही ऊंची ध्वनि में चारों तरफ गूंजने लगा, जिससे भगवान भी तृप्त हो गए और भगवान की पूजा समाप्त हुई और सबको प्रसाद दिया जाने लगा। पर दुखनी को किसी ने भी प्रसाद नहीं दिया और सब प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले गए। पर दुखनी वहीं बैठकर रो रही थी। तभी अचानक वहाँ एक बूढ़ी माँ आई और कहने लगी, बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तब दुखनी ने अपनी सारी कथा उस बूढ़ी माँ को सुनाई। उसने बूढ़ी माँ को बताया कि मेरे पिता ने क्रोध के कारण मेरी शादी गरीब परिवार में कर दी है और मेरी बड़ी बहन की शादी बड़े परिवार और संपन्न परिवार में की है। मेरी गरीबी के कारण मुझसे कोई बात तक नहीं करता। अब मैं घर किस मुंह से जाऊं? जब मैं घर जाऊंगी, मेरे बच्चे मुझसे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी, क्या कहूंगी? कहकर दुखनी रोने लगी। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस मंदिर के अंदर जाकर साफ सफाई कर दो। जो प्रसाद गिरे हुए हैं उन्हें उठाकर अपने घर ले जाओ। तब दुखनी माँ के कहने पर मंदिर के अंदर जाती है और पूरे मंदिर की सफाई करती है। उसके बाद देखती है कि दो छोटे छोटे बेल रखे हुए हैं। उसे लेकर अपने आंचल में चल पड़ती है। घर आते ही बच्चे दौड़कर दुखनी के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि माँ, क्या लाई हो? तभी दुखनी आंचल में से बेल निकालकर बच्चों को देती है और उसके बाद जब वह बेल के फल को तोड़ती है तो उसमें से मुनक्का निकलने लगता है। वह बहुत ही खुश और आश्चर्य हो जाती है और दौड़ते हुए अपने पड़ोसन के पास जाती है, जिसके कहने पर वह मंदिर गई थी। कहती है, बहन,
मंदिर में मुझे किसी ने भी प्रसाद नहीं दिया। तभी एक बूढ़ी माँ के कहने पर मैं मंदिर के अंदर जाकर 2 छोटे बेल लेकर आ गई। बेल के अंदर से तो मुनक्का निकल रहा है। तब पड़ोसन कहती है कि उस मुनक्के को प्रसाद की तरह खुद भी खाओ और पूरे गांव को प्रसाद दो। पर दुखनी के हाथ से कोई भी प्रसाद नहीं लेता। सब भिखारिन कहकर उसके हाथ से प्रसाद नहीं लेते और उसे भगा भी देते हैं। तब वह पड़ोसन से कहती है कि मुझसे किसी ने भी प्रसाद नहीं लिया। उसके बाद अगले ही दिन वह दूसरे बेल फल को तोड़ती है तो उसमें से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात निकलने लगते हैं। तब पड़ोसन कहती है कि आपको यह सब भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तुम भी भगवान शिव की चर्चा और कथा करवाओ। उसके बाद दुखनी बड़ी ही धूमधाम के साथ पूजा पाठ करवाती है और दुखनी सबको प्रसाद बांटती है। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वह बहुत अमीर हो जाती है। उसी जगह सुखनी के घर की हालत बिगड़ने लगती है और वह गरीब होने लगती है। और तभी वह अपने पिता यानी राजा के पास जाकर सारी बातें उन्हें बताती हैं। तभी राजा अपनी बेटी दुखनी के घर आते हैं और कहते हैं कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, तुम सही थी और सही कहती थी कि तुम अपने भाग्य का खाती हो, और कहकर रोने लगते हैं। फिर सब मिलकर मंदिर जाते हैं, भगवान शिव से अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं और भगवान शिव की कृपा से सब कुछ सही हो जाता है। भगवान शिव की कृपा जिस पर भी होती है वह धनवान, सुखी और समृद्ध हो जाता है। तो सब बोलो हर हर महादेव।